दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बड़ा गहरा है। आज मैं इस वीडियो में ईमानदारी के टॉपिक से थोड़ा अलग हटने वाला हूँ। थोड़ा बुरे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आज तक ईमानदारी के टॉपिक पर बात की है कि भाई बहुत अच्छे बनो, बहुत ईमानदार बनो, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक है बुरे बनो तब लोग वैल्यू करेंगे। जब तक आप बुरे नहीं बनेंगे तब तक लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे और ना आपके बारे में सोचेंगे। क्या ये बात सच है? जानना चाहते हैं सच है बात, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है। मेरा प्रयास रहता है कि आपके जीवन में सिक्योरिटी लाई जाए, सुरक्षा लाई जाए। मुझे पता है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जीवन में बेहतर है, लेकिन उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे उपायों की जरूरत होती है, बहुत सारे तरीकों की जरूरत होती है। वही मैं तरीके लेकर आता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, ताकि आपके जीवन में एक एक चीज बेहतर तरीके से उतर सके और आपके जीवन में ये ड्रामेबाज लोग ना आए। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं और ऐसा होता क्यों है कि हमें बुरा बनना पड़े। देखो दोस्तों, मैं आपको बड़ी गहराई की बात बता रहा हूं। आज के समय में जितना आप अच्छा बन के रहोगे उतना आपको काटा जाएगा। जितना आप बुरे बन के रहोगे उतना लोग आपको वैल्यू देंगे। एक मूवी आई है, आपने देखी होगी, वो नई सी मूवी है। उससे पहले अक्षय खन्ना ने जो रोल किए थे वो हीरो के रोल किए थे। हीरो मतलब बेहतर व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जेंटलमैन व्यक्ति। यही तो है ना, या नहीं है ऐसा? लेकिन अब की बार उसने एक ऐसा रोल किया है जिसमें वो बड़ा खराब व्यक्ति दिखाया गया है, बड़ा जिसे कहते हैं ना गुंडा किस्म का व्यक्ति। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति ने वही स्टोरी लगा रखी है, वही वीडियो देख रहा है, उसी बारे में सोच रहा है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि लोग वो चीजें देखना चाहते हैं जिसमें लोगों के ऊपर बहुत बुरे तरीके से प्रताड़ना की गई हो, बहुत बुरे तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया गया हो, और किसी व्यक्ति का रोल एक हिटलर जैसा। पहले बेहतर व्यक्ति को पसंद करते थे लोग, अब समय बदल चुका है, अब हिटलर को लोग पसंद करते हैं। तो आपको, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आपको हिटलर बनना है, हिटलर सा ही आपको चलानी है, लेकिन अपने रिश्तों में आपको थोड़ा बुरा बन के रहना पड़ेगा। अपने आपसी संबंधों में, मैं ये नहीं कहता कि आपको आपको डंडा लेकर खड़े हो जाना है, लेकिन अगर अपने आप को आपको बचा कर रखना है, अपने आप को बेहतर बना कर रखना है, तो कुछ समय के लिए आपको अपने जीवन को दूसरों से कुछ दूर करके और कट के रहना पड़ेगा और थोड़ा बुरा बन के रहना पड़ेगा। कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, वो अपने जीवन को बदलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन बदल भी लेते हैं और उन लोगों से नहीं हट पाते हैं जो उनके जीवन को बहुत खराब कर देते हैं, जो उनके जीवन को पूरे तरीके से खराब कर देते हैं। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से अपने जीवन को दूर करिए और थोड़ा बुरा बन जाइए, शायद जीवन में कुछ चीजें बहुत बेहतर हो जाए। अब सुनिए, बुरे व्यक्ति कैसे प्रभावशाली है। जो अच्छा व्यक्ति है आज के समय में प्रभावशाली नहीं है। आज के समय में उन लोगों को पूछा जा रहा है जो गांव में बहुत बुरे व्यक्ति हैं। चुनाव कौन जीत रहा है? जो बुरा व्यक्ति है। नौकरियों पर कौन लग रहे हैं? जो बुरे लोग हैं। तरक्की कौन कर रहे हैं? जो बुरे लोग हैं। आप जानते हैं उनमें और ईमानदार व्यक्ति में अंतर कितना होता है। अब आप, ये मैं आपसे बताना चाहता हूं, पॉइंट ये है, इस पॉइंट के लिए मैंने वीडियो बनाया है। देखिए, ध्यान से सुनना। बुरे व्यक्ति का टारगेट बिल्कुल क्लियर होता है। बुरे व्यक्ति का टारगेट क्लियर होता है कि मुझे पैसा कमाना है, चाहे कहीं से भी कमाना है, इसलिए वो बेहतर कर जाता है। लेकिन अच्छे व्यक्ति के टारगेट, किसी ने कुछ किया नहीं किया चलो छोड़ दो, कुछ हुआ नहीं हुआ चलो छोड़ दो, अरे कुछ नहीं होगा तो जिंदगी में कर लेंगे, होगा किस्मत में तो कर लेंगे, यही होता है ना। लेकिन बुरे व्यक्ति के दिमाग में ऑटोमेटिक रहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाना पड़ जाए, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और प्रयास करूंगा, मैं आगे निकल कर दिखाऊंगा, चाहे मुझे किसी को कुछ भी करना पड़े। मुझे लोगों को स्थिति पहुंचानी पड़ेगी तो पहुंचा देंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाना पड़ा तो पहुंचा दूंगा, लेकिन फॉलो करके रहूंगा, इस टारगेट को मैं फॉलो करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। यह होता है एक बुरे व्यक्ति में और ईमानदार व्यक्ति में अंतर। वो बेईमानी भी करता है तो बड़ी ईमानदारी के साथ करता है, कुछ गेम भी खेलता है तो बड़ी ईमानदारी के साथ खेलता है। तो यदि जीवन में आपको कामयाब होना है,
तो भाई बुरा बनना पड़ेगा। एक जल्दी से हाँ कहना मत सीखो। लोग भाई पीठ का पायदान बना देंगे, दिमाग से निकाल देना आप। पीठ का पायदान बना देंगे, आपकी पीठ पर पैर रख के लोग आके निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ये दिमाग से निकाल देना। जिन लोगों के लिए आप रात रात भर खड़े हैं ना आज, ये लोग पता नहीं कब आपके जीवन से दफा हो जाए, कब आपकी गाड़ी लेकर जाए और गाड़ी को कहीं तोड़फोड़ करके ले आए, फिर आपको कहे अरे इसका स्टीयरिंग अच्छा काम नहीं करता है, इसकी सर्विस करा लेना अच्छे से। आपका नुकसान करके जाएंगे, आपको फिर बोलकर भी जाएंगे और आपको बुरा भी बताकर जाएंगे। ये दिमाग से निकाल देना कि आप इनकी नजरों में अच्छे बने रहेंगे, आप इनकी नजरों में बेहतर बने रहेंगे। नहीं मेरे भाई, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि आप बुरे नहीं बनेंगे और बेहतर बन जाएंगे। यदि आपके अंदर प्रतिभा है और आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो भाई आपका बुरा बनना निश्चित है। फिर ये तो निश्चित है, आप बुरे बने बिना कुछ कर ही नहीं सकते। प्रतिभाशाली व्यक्ति हमेशा बुरा बनता है, प्रतिभावान व्यक्ति हमेशा बुरा बनता है। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा ही नहीं तो कौन तो उसको बुरा कहेगा, कौन क्या कहेगा। भाई आप हमेशा ध्यान रखना कि वो आपने कहावत सुनी होगी, उसी पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं जिस पर फल होते हैं। जिसके अंदर प्रतिभा होती है बुरा उसी को बनाया जाता है। देखो, यदि आपसे आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मित्र सब लोग खुश हैं, किसी को आपसे कोई आपत्ति नहीं है, किसी को आपसे कोई तनाव नहीं है, तो सच बात है आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाए आज तक। आप जीवन में कुछ बेहतर करके दिखाई नहीं पाए हैं। अगर आप बेहतर कुछ करके दिखा पाते तो मेरे भाई परेशान ना होना पड़ता। ये लोग आज जो आपसे खुश है ना, ये खुश ना होते, ये तरक्की से किसी की भी खुश नहीं। ये जो आज आपसे खुश है ना, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी तरक्की से तो सारी दुनिया खुश हो जाती। किसने कहा आपको? भाई किसी की तरक्की से कोई खुश नहीं होता भाई। कहां आप अपने आप को ही छुपाए बैठे हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं गुरुजी बुरा नहीं बनेंगे तो भी तो तरक्की की जा सकती है। करके दिखा दो, जाओ करके दिखा दो। जो लोग आज स्टोन क्रशर चला रहे हैं, जो लोग आज बेहतर पदों पे बैठे हैं, जो आज बेहतर मकान बनाकर बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये बिल्कुल सीधे साधे सुरक्षित और अमन पसंद लोग हैं? नहीं मेरे भाई, एक समय पर इन्होंने दर्द को देखा है, एक समय पर इन्होंने पीड़ा को देखा है, एक समय पर इन्होंने अकेलेपन को देखा है, तब जाकर आज ये बुरे बनके और अकेले जगह पर बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है इनको लोगों के बीच में घूमना अच्छा नहीं लगता है? आपको क्या लग रहा है इनको भी लोगों के बीच में जाकर तकलीफें होती है? नहीं मेरे भाई, इनको तकलीफें नहीं होती है। एक व्यक्ति अगर अकेला रहने लगा है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन में जो बीते हुए पल और जो दर्द, वो कहीं ना कहीं सम्मिलित है। कहीं ना कहीं उसे अपनों से ठेस लगी है, कहीं ना कहीं उसको अपनों से पीड़ा मिली है, और कहीं ना कहीं उस संघर्ष में वो अकेला रहा है जिस संघर्ष में उसके साथ लोगों को होना चाहिए था। आज यदि वो किसी से बात नहीं करता है, आज यदि वो किसी के जीवन में नहीं रहना चाहता है, आज यदि वो किसी से बिल्कुल भी बात करने का इच्छुक नहीं है, तो वो दर्द, वो पीड़ा, वो अकेलापन उसने सहन किया है। उस दर्द को उसने अकेले ने झेला है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। दर्द, पीड़ा, अकेलापन जीवन को अंदर तक चीर देता है। आज यदि लोग कह रहे करे ये तो किसी से बात ही नहीं करना चाहता है, ये तो किसी के पास बैठना ही नहीं चाहता है, ये तो किसी के जीवन में रहना ही नहीं चाहता है। मैं मानता हूं लोग किसी के जीवन में रहना नहीं चाहते, लोग किसी के जीवन में आते ही नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात और भी पूछना चाहता हूं, लोग किसी के जीवन में आना क्यों नहीं चाहते? उनको भी बेहतर जीवन पसंद है, उनको भी खुशी पसंद है, उनको भी भीड़ भाड़ पसंद है। लेकिन जब भीड़ में रहकर और अकेला महसूस होने लगे, जब भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होने लग जाए मेरे भाई, तकलीफें आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। दर्द आपको अंदर तक चीर देगा, पीड़ा आपको अंदर तक चीर देगी। नहीं आवश्यकता है ऐसे प्रेम की, नहीं आवश्यकता है ऐसे साथ की जो केवल और केवल खुशियों में आपके साथ रहे, विपत्तियों में ना आपके साथ रहे। नहीं आवश्यकता है। क्या आवश्यकता पड़ी है भाई? तो मैं तभी तो कह रहा हूं, यदि आप बुरे बन सकते हैं, यदि आप लोगों की बुराई का बोझ उठा सकते हैं। भाई एक बात बताइए, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, गांव में आप सरपंच बन जाइए बस, गांव में आप ग्राम प्रधान बन जाइए बस,
फिर बुराई आपके झोली में नहीं आएगी। झोली में नहीं आएगी, बिल्कुल भी झोली में नहीं आएगी। यकीन मानिए। फिर आप रात दिन बुरे-बुरे, अरे इसने तो ऐसा कर दिया, अरे इसने तो ऐसा कर दिया। चाहे आप पूरे 5 साल अपने घर से पैसा लगाकर लोगों के दुःख दर्द सँवारने का प्रयास करो, लेकिन फिर भी छूट जाएँगे लोग। फिर भी छूट जाएँगे लोग, जिन लोगों को आवश्यकता होगी आपसे भी अधिक। समझ गए? आपको क्या लग रहा है कि आज आपकी नौकरी लग गई है, आपके भाई की नौकरी लग गई है और सब लोग खुश हैं? आपको लग रहा है ऐसा? आपको लग रहा है कि ऐसा? मेरा आपसे प्रश्न है। अगर यही कलम और यही योग्यता, यही जैसे कहते हैं ना चुनाव करने का मौका इन पड़ोसियों को, इन रिश्तेदारों को और इन जो आपके जानने वाले हैं, इनको दे दिया जाए, तो शायद आप आज नौकरी पे ना होते। ये निकाल देता आपको साइड भाई। अगर इनको ये मौका मिल जाए, आपको साइड कर दिया जाएगा, आपको दफा कर दिया जाएगा, आपको पागल समझ के अकेला कर दिया जाएगा मेरे भाई। ये दिमाग से आप निकाल देना। आपके जीवन में विपत्तियां, आपके जीवन में परेशानियां आपकी हैं, उसको बांट नहीं सकते। आपके जीवन का दर्द आपका है, उसको बांट नहीं सकते। लेकिन अगर आपने बहुत सारा धन कमा लिया है, आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, उसको मांगने के लिए लोग आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं कि नहीं बुरा बनूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। बुरे बनेंगे तो ही कामयाब हो जाओगे। अगर आप अच्छे बनने की कोशिश करोगे, अच्छे बनने का प्रयास करोगे, तो मेरे भाई जीवन से कब विपत्तियां और बढ़ जाएंगी तो मुझे पता नहीं। सच मानिए, जो लोग आज अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर वाले भी उनको लूट कर खा रहे हैं, उनको एटीएम की तरह यूज किया जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आती हैं, जो लड़के बेहतर पदों पर हैं। एक काउंसलिंग में कर रहा था आज, वो एक्चुअली बैंक मैनेजर है, वाइफ गवर्नमेंट में है, वो बैंक मैनेजर है। माँ उस लड़के को इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि मुझे समझा नहीं जाता है, मुझे माना नहीं जाता है। बेटा भाई है छोटे वाला, वो बड़ा नाकारा है, काम कुछ करना नहीं चाहता है, सारा दिन आवारागर्दी करता है और उस बंदे को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। आज वो कर्ज में है, जीवन उसका विपत्तियों में है। उसको ये कहा जाता है कि तू नहीं देखा तो घर में कौन देखेगा भाई। बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वो छोटे बेटे के नाम करा दी है। जो गवर्नमेंट में है, इसको कहा जाता है कि नहीं नहीं, तेरे पास तो बहुत कुछ है, तो कुछ भी कर भागेगा भाई, ये सारा कुछ इसके नाम कर दे। कहाँ आप बेहतर जीवन की कल्पना कर रहे हैं भाई? देखो, मैं आपको वो बात तो नहीं कहना चाहता, मैं परिवार को तोड़ना तो नहीं चाहता। वैसे तो भाई के लिए हर वो कर जाइए जो आपसे बनता है, लेकिन भाई अगर भरत है तो प्रेम निश्चित है, फिर प्रेम आपका कहीं नहीं जाएगा। यदि भाई भरत है, फिर आपका प्रेम कहीं नहीं जाएगा और आपके प्रेम की सीमा प्रगाढ़ हो जाएगी, प्रेम बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। लेकिन अगर भाई दुर्योधन जैसा है, तो फिर महाभारत निश्चित है। फिर महाभारत निश्चित है। फिर आप प्रेम की कल्पना मत कर लेना कि आपका भाई आपको प्रेम देगा। अगर आपका भाई भरत है, तो आप उसको एक छोटी सी वस्तु भी देंगे ना, तो उसको भी स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, ये मेरे भाई की है, इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यदि दुर्योधन है, तो फिर आप जानते हैं कि आपकी हालत क्या होगी, आपको कैसे कैसे युद्ध लड़ने पड़ेंगे, कौन कौन से चक्रव्यूह देखने पड़ेंगे, कुछ नहीं पता लगेगा आपको। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका बुरा बनना निश्चित है, यदि कुछ करना चाहते हैं। और यही ऐसे ही घूमना है सड़कों पर, इसको देख लिया, उसको देख लिया, इसको देख लिया, उसको देख, यही करना है, तो फिर आपको बुरा बनना भी नहीं है। आवारा अगर आप घूम रहे हैं, तो लोग कहेंगे बड़ा बेहतर व्यक्ति है। परेशान अगर आप घूम रहे हैं, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए रात दिन दौड़ रहे हैं, आपको कहा जाएगा भाई किसको पूछता है वो, किसकी बात सुनता है वो, किसकी वैल्यू कर रहा है वो, किस पर ध्यान दे रहा है वो। कुछ नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं समझा जाएगा। यकीन मानिए, जीवन में यदि तकलीफें हैं, तो उनको सहन करना सीखो मेरे भाई। तड़पना मत सुनिए,
सहन करना सीखो। आज नहीं कल बेहतर जीवन हो जाएगा। कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि बुरे बन गए तो हम शायद जीवन असफल हो जाएगा। नहीं, जितने सफल व्यक्ति हैं वो बुरे हैं लोगों की नजरों में। अगर आज उनको चुनाव लड़ाया जाए तो हार जाएंगे, सीधी बात है। सीधी बात है, हार जाएंगे। बेहतर व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाता, ईमानदार व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाता, ये जानते हैं आप। ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं पाता, जीतने की तो बात दूर की है भाई। समझ गए? निर्णय लीजिए कि बुरा बने भला बने, लेकिन तरक्की करनी है। निर्णय लीजिए कि मैं कुछ भी कर दूं, कुछ भी हो, लेकिन तरक्की करके रहूंगा। हर बात में हां करना मत सीखिए। हर बात में हां करना मत सीखिए। आपके पास समय नहीं है तो मना कर दिए, भाई मेरे पास समय नहीं है, देखो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपके रिश्ते में नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपसे मिलकर नहीं जा सकता। सीधा स्पष्ट बोल दिए। किसी को बुरा लगे, किसी को भला लगे, किसी को तकलीफ हो, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप आज कड़वा बोल सकते हैं, अगर आज आप कड़वा बोल सकते हैं और जीवन में इस कड़वाहट को पी सकते हैं, तो आपकी तरक्की की सीमा निश्चित है। आप आसानी से तरक्की कर जाएंगे। अच्छा, आप एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उदाहरण बड़ा बेहतर है। यदि मैं आपकी चॉइस करूं, आपको चुनाव करने के लिए दूं, क्या पैसा करिए, ये जो बगीचा खड़ा है, जो बाग खड़ा है, इसमें से एक बेहतर सा पेड़ काट के ले आओ, जो सबसे अच्छा आपको लगे। अब आप गए बाग में, आपने देखा, इधर देखा, उधर देखा। आपसे मेरा सवाल है कि आप कैसा पेड़ काट कर लाओगे? सीधी सी बात है, सीधा सा पेड़ काट के लाओगे जो बिल्कुल सीधा चल रहा हो, जिसमें कोई घूम ना हो, बिल्कुल घुमाव ना हो, कोई सीधा वही तो काट के लाओगे। तो आपने कहां पर चुनाव किया? सीधेपन का। सीधे पेड़ ज्यादा काटे जाते हैं, समझ गए? आड़े तिरछे पेड़ों को कोई नहीं काटता। इसलिए जीवन में आड़ा तिरछा बनना ज्यादा जरूरी है। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है। कल्पना और ओरिजिनल में बड़ा अंतर है। सपनों को जमीन पर उतारने में और सपने देखने में जमीन आसमान का अंतर है। आज सपने देख रहे हैं तो इनको बेहतर करने के लिए अपने जीवन में एक एक पल को लगा दीजिए, एक एक पल को झोंक दीजिए और एक एक अक्षण को झोंक दीजिए। क्योंकि जीवन में तकलीफें सबके हैं। कोई निखर रहा है, कोई बिखर रहा है और कोई तकलीफें देखकर भाग रहा है। अंतर बस इतना है। हर व्यक्ति को पीड़ा मिली है, हर व्यक्ति को दुख मिले हैं। क्या आपको क्या लग रहा है कि लोगों को दुख नहीं मिले हैं? हर व्यक्ति को पीड़ा मिली है, मैं वही तो कह रहा हूं। हर व्यक्ति को दुख मिले हैं, लेकिन आप जानते हैं एक बात को, जिस व्यक्ति को दुख मिले हैं आखिरकार में वही जंग जीतता है, वही विजेता होता है। और जो लोग घरों में बैठे हैं, मेरे एक मित्र है, वो तकलीफें देखना नहीं चाहता। तकलीफें देखना चाहता है तो तकलीफों से डर जाता है। मैं उसको बहुत बार समझा चुका हूं, मैं बहुत बार एडवाइस दे चुका हूं, लेकिन नहीं मानता। एक दिन ऐसा भी होगा कि वो तकलीफें उसके जीवन का आधार बन जाएंगी। जब तक तकलीफें जीवन में नहीं होगी, जब तक बेहतर नहीं कर पाएगा। अच्छी बात बताइए, आप कहते हैं कि बुरे कैसे बने? बुरे नहीं, अरे दुनिया अच्छे भी बन के काम कर रही है। नहीं मेरे भाई, अगर अधिवक्ता या फिर वकील, एडवोकेट सोचे कि भाई मैं परामर्श फ्री में दूंगा, फ्री में सलाह देने वालों की कोई वैल्यू नहीं होती। फ्री में सलाह देने वालों को कुछ नहीं समझा जाता। समझ गए? ये जो मैं आज दे रहा हूं ये फ्री की सलाह है, समझ गए? तभी तो इतनी वैल्यू नहीं की जा रही है, तभी तो इतनी वैल्यू नहीं की जा रही है। वैल्यू करो, जो फ्री में चीजें मिलती है उनकी वैल्यू नहीं की जाती। अच्छा एक बात बताइए, सबसे सबसे कीमती चीज क्या है आदमी के जीवन में? सबसे कीमती वायु है नहीं है? हवा है या नहीं है? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। आप कहेंगे हाँ है ना? कितनी वैल्यू कर रहे हैं हवा के लोग? अगर वही कहा जाए कि भाई 500 रुपए के हिसाब से आपको हवा मिलेगी, वैल्यू हो जाएगी ना? तो जो चीजें लोगों को फ्री में मिलती हैं,
आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उनकी वैल्यू नहीं की जाती। तो बुरा बनना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। वहीं पर दूसरे नंबर पर पानी है। पानी को लोग बहाए जा रहे हैं, चला रहे हैं फुहारे रात दिन, कहाँ वैल्यू की जा रही है। तो जीवन में यदि कुछ बेहतर करना है, तकलीफों को साइड करके, तकलीफों से लड़ के, दर्द को साइड करके, दर्द से लड़ के अपने जीवन को संवारने का प्रयास करें। दूसरे व्यक्ति को ये ना सोचे कि यार वो कितना ईमानदार है। ईमानदार रहोगे तो दुकान बंद हो जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं, अच्छा एक बात बताइए, एक व्यापारी मान लिया जाए बिस्किट लेकर आया है 10 रुपए का और वो 10 ही रुपए का बेच दे, क्या होगा? आईडी से बताना। एक व्यापारी सुबह से शाम तक 1000 झूठ बोलता है, तब घर चलता है। ईमानदारी से और सच बोलने पर शायद शायद परिवार ना चल पाए। शायद आपकी तरह उसको भी दूसरों के पैरों में बैठना पड़ेगा। तो मैं व्यापार को झूठ नहीं मानता। वो किसी का प्रोफेशन है और प्रोफेशन में झूठ 100% चलता है। कई बार झूठ बोलकर लोगों की जान भी बचाई जा सकती है, तो बचा दीजिए। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, यदि बुरे नहीं बनोगे तो आप तरक्की भी नहीं कर पाओगे। समझ गए? अच्छा एक बात बताइए, एक लड़का है जो रात दिन पढ़ाई कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है और परीक्षा में बैठ जाता है और वो सोचने लग जाए कि यार मुझे सबसे ज़्यादा आता है, मैं सबको दिखा देता हूँ, सब टेप लो, चलो ठीक है। क्या वो फर्स्ट नंबर पे आ पाएगा? आ पाएगा क्या? वो फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा। केवल बुरा बनना उसके लिए बेहतर है। बेहतर होगा कि बुरा बनो और जितने आप बुरे बनोगे उतने आप तरक्की कर पाओगे। ज़्यादा बुरे बनने की कोशिश करो, लोग आपको कुछ भी कहे, आपके दर्द आपके रहने हैं, आपकी तकलीफ़ें आपकी रहनी है, आपकी पीड़ा आपकी रहनी है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँ। नमस्कार दोस्तों।